10 साल, 18 राज्य, 72 शहर, एक ऐसा घोटाला जिसने भारत की व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। 30,000 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा कि सरकार, पुलिस और अफसर तक बेबस हो गए। और इसके पीछे था सिर्फ एक नाम, अब्दुल करीम तेलगी, एक ऐसा स्कैमस्टर जिसने नकली स्टाम्प पेपर बेचकर पूरे देश को ठग लिया। 29 जुलाई 1961 कर्नाटक के खानापुर शहर में तेलगी का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता रेलवे में थे, माँ गृहिणी। जब अब्दुल छोटा था तभी पिता की मौत हो गई। घर चलाने के लिए उसने ट्रेनों में मूंगफली और फल बेचना शुरू किया। हालात कठिन थे, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी और बीकॉम की डिग्री पूरी की। कुछ पैसे जोड़कर वह सऊदी अरब गया, लेकिन ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। वापसी पर एक ट्रैवल एजेंट से मिलकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम से एक कंपनी शुरू की। यही इसका असली धंधा था, फर्जी पासपोर्ट और इमिग्रेशन क्लियरेंस बनाकर मजदूरों को गल्फ भेजना। काम चला, लेकिन 1993 में मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। जेल उसके लिए सजा नहीं, मौका बन गई। यहाँ उसकी मुलाकात हुई रामरतन सोनी से, जो एक सरकारी स्टैंप वेंडर थे और खुद एक फर्जी शेयर घोटाले में बंद थे। वहीं पर दोनों ने मिलकर नकली स्टैंप पेपर स्कैम का प्लान बनाया। भारत में स्टैंप पेपर का इस्तेमाल किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए होता है। 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वैल्यू के ये पेपर कोर्ट फीस, जमीन सौदे, एग्रीमेंट्स, बीमा और शेयर ट्रांसफर के लिए जरूरी होते हैं। ये पेपर राज्य सरकारें बेचती हैं और तेलगी ने इसी सिस्टम को टारगेट किया। 1994 में तेलगी ने रामरतन सोनी के साथ मिलकर स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस लिया। उन्होंने नासिक सिक्योरिटी प्रेस की पुरानी रद्द मशीनें खरीद ली, मुंबई की मिंट रोड पर अपनी खुद की प्रेस लगाई और शुरू कर दी नकली स्टाम्प छापने की फैक्ट्री। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद स्टैम्प पेपर की भारी कमी थी। तेलगी ने इसी मौके का फायदा उठाया। 1995 में रामरतन सोनी और तेलगी की साझेदारी टूट गई। कुछ ही समय बाद सरकार ने तेलगी का स्टैम्प वेंडर लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन तेलगी रुका नहीं। उसे अब सिस्टम की हर कमजोरी का पता था और उसने अकेले स्कैम को और बड़े पैमाने पर चलाना शुरू कर दिया। तेलगी ने 300 से ज्यादा एजेंट हायर किए, जिनमें MBA ग्रेजुएट्स भी थे। उनका काम था पूरे भारत में ये नकली पेपर बेचना। तेलगी के स्टैम्प बैंक, कोर्ट, बीमा कंपनियों, शेयर मार्केट और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच चुके थे। 18 राज्यों में नेटवर्क फैल चुका था। 2000 में पुणे पुलिस ने एक ट्रक से नकली स्टैम्प पेपर पकड़े। छानबीन में नाम निकला अब्दुल करीम तेलगी। 2001 में वो अजमेर दरगाह में पकड़ा गया। केस की जांच CBI को दी गई और SIT बनाई गई, जिसका नाम था स्टैम्पिड। तेलगी ने नार्को टेस्ट में बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं के नाम लिए। एक पुलिस कांस्टेबल की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, जबकि तनख्वाह सिर्फ 9,000 थी। समाजवादी जनता पार्टी के विधायक अनिल गोटे और तेलुगु देशम पार्टी के विधायक कृष्णा यादव भी गिरफ्त में आए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर RS शर्मा को तेलगी को बचाने के आरोप में रिटायरमेंट के एक दिन बाद ही गिरफ्तार किया गया। 2005 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तेलगी पर एक 120 करोड़ की टैक्स डिमांड भेजी। 2007 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सजा और 202 करोड़ का जुर्माना सुनाया। ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना था। तेलगी की 36 प्रॉपर्टीज, 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। तेलगी ने जेल से भी मोबाइल फोन के जरिए अपना स्कैम ऑपरेट किया। 2017 में कोर्ट ने 2 जेल अधिकारियों को मोबाइल मुहैया कराने के लिए दोषी ठहराया। तेलगी HIV पॉजिटिव, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित था। 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई, मल्टी ऑर्गन फेल्योर से। तेलगी की पत्नी शाहिदा तेलगी और बेटी सना हमेशा मीडिया से दूर रहीं। 2017 में शाहिदा ने कोर्ट में अपील की कि तेलगी की सभी प्रॉपर्टी को सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि तेलगी ने जेल से उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा था कि उसकी सारी संपत्ति समाज के काम आनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। आज तक ये पता नहीं चला कि असली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी जहाँ से ये सब होता था। सरकार ने ये घोटाला भले अवैध बताया, लेकिन जो स्टाम्प पेपर इस्तेमाल हो चुके थे उन्हें लीगल ठहराना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो देश की शादियां, जमीन सौदे, बीमा और कॉन्ट्रैक्ट सब अवैध हो जाते। तो क्या अब्दुल करीम तेलगी अकेला था या वो सिर्फ एक मोहरा था और असली खिलाड़ी अब भी सिस्टम में छिपे हुए हैं? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।